जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं माता पिता के पेट से पैदा हुआ हूँ, इनका ऋण मेरे ऊपर में है, तो इनका ऋण अदा करना चाहिए। अगर हम 100 रुपए नहीं दे सकते तो कम से कम 20 रुपया महीना तो देना ही चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि कम से कम 75% लड़के और लड़कियाँ अलग, माता पिता बिल्कुल अलग। 5 रुपए देना भी मुश्किल है। क्या हमारी यही शिक्षा थी? क्या यही हमारी संस्कृति? यही ऋषि मुनियों की शिक्षा, यही ऋषि मुनियों का आदेश है? यह गुरुओं के साथ शिष्यों को आदेश नहीं था, जिनको हम भूल चुके हैं। हम इसलिए यह दैनिक दशा मनुष्य की देखकर स्त्री और पुरुषों की, माता और पिता की, सास और ससुर की, परिवार वालों की दैनिक दशा को देख करके एक तरह की यह अंदर से प्रेरणा होती है कि हम कम से कम समाज सुधार भी होना चाहिए, आत्म सुधार भी होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति भी होना चाहिए, जीवन में रहते हुए आत्म कल्याण हो जाए। तो यह प्रेरणा है अपने अंदर में, जो आपके सामने सुनाया करता हूँ। न कोई आडंबर है, न किसी के लिए किसी के प्रति कोई संक्षेप, न मैं किसी को बुरा कहता हूँ। सब अपनी अपनी जगह पर मुबारक रहो, अपनी जगह पर अच्छी तरह से रहो, अपने अपने समाजों में रह करके इसी मर्यादा को सारे प्राणी अपना ले, फिर हम सुख और सुखी हो जाएंगे। फिर क्या हम लोगों को सुख होगा? जिस सुख का साधन हम यह कर रहे हैं, यह सुख नहीं है, यह हमारे लिए दुख है। हम क्यों नहीं सुख का साधन करते हैं कि पहले हम व्यवहार में दुख उठा ले, इस व्यवहार में कष्ट उठा ले, फिर अंत में जब आए तो हमारी सुख की अवस्था हो जाए। हम व्यवहार में क्या खोजते हैं कि सुख, धन हमको मिलना चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000 हमको व्यवहार में कुछ मिल जाना चाहिए। आखिर में इसका मतलब फिर क्या, इसका परिणाम क्या होता है? तो कम से कम महात्मा के समक्ष में पहुंचना चाहिए, जिसके द्वारा इधर का भी बने उधर का भी बने। नहीं तो बाजार है, यह खत्म हो जाएगा। इस बाजार को देखने के लिए आप फिर नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जो निकल जाता है वह फिर कभी देखने के लिए यह शहर न आएगा। इस शरीर रूपी मकान से जब यह जीवात्मा बाहर निकलेगी तो यह देखने के लिए फिर न मिलेगा। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, कभी देखने के लिए फिर न मिलेंगे। फिर निकल गया, फिर वह कहाँ गया, वह स्त्री कहाँ गई, वे बच्चे कहाँ गए, वे संबंधी सब निकल करके चल पड़े। क्या इसी काम के लिए हम लोग आए थे? हम लोगों को बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ और अनेकों कर्म, सब कर्म करने के बाद मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, और यह शरीर केवल इसलिए मिला था कि इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती। क्या हम लोग करते हैं परमात्मा की प्राप्ति? अफसोस, देखो जो लोग गोश्तखोरी करते हैं उनके ऊपर तो बड़ी मारें पड़ती हैं। आपको पता नहीं है, गोश्तखोरी करने वालों के ऊपर बड़े जुल्म होते हैं। लेकिन आप अभी क्या सोचते हो? कोई फिक्र नहीं, अभी मौज कर लिए जाए। क्या कोई देख आया है? नहीं देखा है। महात्माओं ने इसको अच्छी तरह से भली भांति अपनी दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी क्या हालत होती है। तो गोश्तखोरी केवल प्याज, लहसुन, घी, मसाले डाल करके और उसको खाते हैं और केवल स्वाद लेते हैं। और क्या कहते हैं कि भाई ऐसे सख्त के यहाँ गया कि यार क्या बताया जाए, खाने को नहीं मिला। खाने को आपको अच्छा भोजन मिला हो, भगवान भी मिला हो और मिष्ठान भी आपको मिले हो, लेकिन केवल यह गंदी चीज आपको न मिले तो आप क्या कहते हैं कि यार मजा नहीं आया। तो जब हमको इस तरह से मजा नहीं आया तो यार मेरे पीछे भी एक लगा हुआ है जो क्या कहेगा कि यार मुझको मजा नहीं आया। फिर तो वह यह हालत करेगा कि आपकी बोटियां पीछे से काटेगा। तो आप चिल्लाओगे और भागोगे और कहोगे कि अब कोई हमको बचा ले। उस समय पर कोई क्या करेगा? तो उस समय तुम कहते थे कि यार मजा नहीं आया। उस समय पर तुम्हारे लिए कोई मजा नहीं आया। यह हालत सबकी होगी। यह नहीं है कि कोई इस अवस्था से बच जाए। खान पान का टेस्ट स्वाद के लिए मनुष्य शरीर में नहीं आए थे, बल्कि आत्मा को इससे निकाल करके और सच्चे परमात्मा में आनंद में पहुंचाने के लिए इस मनुष्य शरीर में भेजे गए थे। और उसी की यह व्याख्या चल रही है इस समय पर। जय गुरुदेव।